फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हमने करना है जी MCM 301 का लेसन नंबर 5 विच इज़ कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन। अच्छा जी, हमने अप डाउन हॉरिजॉन्टल डायगोनल सारी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशंस को पढ़ लिया था। अब हमने इसकी मज़ीद कम्युनिकेशन की टाइप्स देखनी है कि क्या हैं और उनके क्या फ़वाइद होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मज़े का लेक्चर है, तो जल्दी से इसको कवर करते हैं। एज द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशंस टेंड टू इंक्रीज एट अ फास्टर रेट। कीप दिस थिंग इन माइंड। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है तो कौन सी कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिंपल है, बहुत ईजी सा फ़र्क है इनमें। इंटरनल कम्युनिकेशन वो होती है कि मतलब जैसे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो जो हमारे ऑफिस के CEO से हमारे मैनेजर्स तक, हमारे डायरेक्टर्स तक, उसके बाद जो है वो MDs तक, मतलब मुख्तलिफ जो इन लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, हमारे एडमिन ऑफिस और सिक्योरिटी ऑफिस और इन लोगों के दरमियान, मतलब जो ऑफिस के अंदर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हो रही होती है, के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं जी कि ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन है। और इसकी के बरअक्स एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो होता है जब दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कांटेक्ट करती हैं, आपस में बातचीत करती हैं, तो इसको तब हम कहेंगे कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। मतलब अगर आप लेट सपोज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने कंज्यूमर से बात करी है, अपने यूज़र्स से बात करी है, अपने स्टॉक होल्डर्स से, किसी एजेंसी से, किसी फॉरेन सप्लायर से, किसी भी किस्म के इंसान से बात करी है, तो दैट इंक्लूड्स इनटू कि वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है दैट इज़ कि इंटरनल कम्युनिकेशन में मेमोज़, रिपोर्ट्स और कॉन्फ्रेंसेस यूज़ होती हैं, और एक्सटर्नल के अंदर हम लेटर, रिपोर्ट, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, मीटिंग्स, ये जो चीज़ें हैं ये मेंशन है, इनको आपने याद रखना है। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर एम्प्लॉयज़ के दरमियान कम्युनिकेशन होगा, मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन होगा, तो उसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इस चीज़ को देख लेते हैं। पहला है जी कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इट्स नॉर्मल टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक जगह पर होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं, एक बात को मान लें कि हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। नहीं जी, वहाँ पर होती है बहस मुबाहिसे, वहाँ पर होते हैं इख्तलाफात, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बुरा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे नए इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं हमारे पास, तो ये एक बहुत अच्छी सी चीज़ है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने रिजॉल्व करना होता है, सबको एक बात पर मुत्तफ़िक करना होता है, सारे एम्प्लॉयज़ को। उसके लिए हमें कम्युनिकेशन की, बातचीत की अच्छी तरह से बैठकर अफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जिसमें हम अगले इंसान को कायल कर पाएँ अपनी बात से, और वो हमें कायल कर पाए, और हम एक बीच का रास्ता जो है वो डिराइव कर पाएँ। चलें जी, आगे देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एज सेम एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, एम्प्लॉयज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको भी सॉल्व करने के लिए, उनको भी डिस्कस करने के लिए, उन पर भी काम करने के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी होती है। मतलब ये कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है, हमें वो अपने अथॉरिटीज़ को, सुपीरियर्स को बताना पड़ता है, वो उसका हल निकालते हैं या वो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह उसको हल निकालते हैं, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपस में बातचीत की जाए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं पब्लिक रिलेशनशिप्स। पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं कि एम्प्लॉयज़ जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आपस में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज दे आर वर्किंग इन अ टीम, कोई टीम प्रोजेक्ट है, उसमें उनके पास कोई बाहर से लोग भी, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर सेक्शन होता है मार्केटिंग का, एक प्रॉपर सेक्शन होता है कस्टमर केयर का, जहाँ पर लोगों के साथ बातचीत की जाती है। तो अगर वो पब्लिक रिलेशन का काम बहुत अच्छा ना हो, उसमें एक अच्छी अफेक्टिव, एक एनर्जेटिक कम्युनिकेशन ना हो, तो वो चीज़ कभी भी आपको हेल्प आउट नहीं करती। तो इसलिए हमें इसमें भी कम्युनिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान जो, जिन्हें एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहा जाता है, वो हो रहा हो, तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज। ऑफ कोर्स जब हमें, अगर हम लोग अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे बाहर के लोगों के साथ,
हम लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग बाहर के लोगों के साथ बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं तो हमारी एक पॉजिटिव इमेज आती है। मतलब अगर मैं आपको चैनल पर रिस्पॉन्ड करती हूँ तो आपको एक पॉजिटिव इमेज मेरी माइंड में बिल्ट होती है कि हाँ अच्छा ये एक अच्छी इंसान है। या जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी शॉप पर जाते हैं तो अगर वहाँ पर हमें बहुत कोई इरीटेटिंग सा शॉपकीपर मिलता है या बहुत सेल्स पर्सन इरीटेटिंग सा होता है तो हम कहते हैं हमें उस जगह की इमेज अच्छी नहीं लगती। वेटर्स बहुत बुरे होते हैं तो हम कहते हैं सर्विस पथेटिक है, हम वहाँ से उठ जाते हैं। तो दिस इज़ सेम, मतलब डिपेंड्स कि आपको कैसी इमेज आती है। तो वो इमेज देने के लिए आपको अच्छा कम्युनिकेट करना पड़ता है बाहर के लोगों के साथ। कॉस्ट रिडक्शन इज़ लाइक कि आप लोगों की जो कॉस्ट अगर आप जैसे लेट्स सपोज़ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेल्स पॉइंट है या कोई उनकी कस्टमर सर्विस है या उनकी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो लोग उन पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स बिकें, उनके प्रोडक्ट्स की अच्छी सेल हो। लेकिन अगर वो जो उन्होंने बंदे वहाँ पर चूज़ किए हैं इस काम के लिए वो अफेक्टिव नहीं है, उनका काम अच्छा नहीं है, मतलब जो सेल्स पर्सन है वो लोगों को इरिटेट कर रहे हैं, वो उनको कायल करने के बजाय उन्हें तंग कर रहे हैं, जो फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बैंक्स वाले इंश्योरेंस और वो पॉलिसीज़ निकालते हैं। हाँ, अगर वहाँ पर बड़ी एक प्लेजेंट सी वॉइस होती है, एक बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन होता है तो वी आर फोर्स टू हेयर दैट, मतलब हमें दिल करता है वो सुनने का। लेकिन अगर वो काफ़ी इरिटेटिंग सा है तो हम कहेंगे कि भाई नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, फ़ोन रख देंगे। तो लेकिन अब उसमें क्या होता है कि उस सारे कामकाज में ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पैसा लग रहा होता है। वो चाहे फ़ोन कॉल्स हों, वो चाहे ईमेल्स के थ्रू हो, वो चाहे पर्सन टू पर्सन जाकर आप लोगों को कायल करना हो, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लगता है। और अगर वो बंदे जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो अच्छे कम्युनिकेशन वाले नहीं हैं तो वो क्या करेंगे, वो उनका नुकसान कर देंगे। उनकी जो अर्निंग है वो उतने लेवल की नहीं हो सकेगी, लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही होगी। दैट इज़ कॉस्ट रिडक्शन। एम्प्लॉय मोरल और एसेंशियल फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, दिस बोथ थिंग्स आर अंडर रिलेटेड, तो हम इसको एक ही हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो भी मैनेजर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट करे, और वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे आते हैं जब ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर काम करना होता है, जब एक टीम के तौर पर मुख्तलिफ़ जगहों के एम्प्लॉयज़ को मिलकर काम करना होता है, किसी रिसर्च पर काम करना होता है, तो वहाँ पर आपके मैनेजर का एट टाइम्स कंपटीशन चल रहा होता है, एट टाइम्स कोई भी इस टाइप की प्रेजेंटेशंस चल रही होती हैं। तो वहाँ पर आपके जो मैनेजर्स होते हैं, जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ होती हैं, वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं कि वो आपका मोरल कितना बूस्ट करें। और वो ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़ाहिर है जब तक बात नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो वो बात करते हैं और उसके ज़रिए आपका मोरल बूस्ट करते हैं। और इसी तरह ये प्रोडक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग सोशियोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें एक एक्सपेरिमेंट से के ज़रिए ये चीज़ प्रूव की गई है कि अगर आपके पास मोरल आपका बूस्ट किया जा रहा हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फॉर श्योर बढ़ जाएगी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, उसके मैनेजर्स, उनके उधर के लोग जब उनसे अच्छी तरीके से बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मिसकंसेप्शंस अबाउट कम्युनिकेशन, जो चीज़ें हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हैं और वो नहीं हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जी। वी नीड मोर कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ बोलते चले जाना ही हल है मसले का, और इससे हम बड़े इम्प्रेसिव एक अपनी जो है ना वो कह सकते हैं कि इमेज क्रिएट करेंगे। इट्स नॉट दैट थिंग। हमेशा हर चीज़ में क्वालिटी मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। तो इसलिए हमें सिर्फ कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ मिसकंसेप्शन। कम्युनिकेशन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन सॉल्व्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बट नॉट ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको रिजॉल्व किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, फॉर श्योर किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, सारी ही प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के ज़रिए भी सॉल्व नहीं हो पाती। थर्ड में हमारे पास आता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स। Generally, people assume that communication has broken down when one person has failed to accurately interpret the communication behavior of another person. While this frequently happens, it doesn't mean communication has physically broken down. Rather, it means that we have been ineffective in communication.
अब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सुनने वाला हमारी बात को नहीं सुन सका, हमारी बात को नहीं समझ सका, तो जो वो कम्युनिकेशन है वो बेमायनी है, वो ख़त्म हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ द प्रॉब्लम आइदर विद द स्पीकर और आइदर विद द लिसनर. मतलब अगर मैं आपको कोई लेक्चर नहीं समझा पा रही हूँ तो या तो ये वजह है कि आप हैंड्स फ्री लगा कर कोई और काम कर रहे हैं, या तो ये वजह है कि हाँ मेरे ही समझाने में कोई प्रॉब्लम है, मेरा कोई बहुत फंबल है, कोई बहुत प्रॉब्लम ऐसी है, या मेरा अपना ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरे समझाने में प्रॉब्लम है. तो ये दो साइड से होता है. अगर इसको ठीक किया जाए तो कम्युनिकेशन वापस उसी तरह से रिज़ल्ट कर सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं करता. मीनिंग्स आर इन वर्ड्स, मीनिंग्स आर नॉट इन वर्ड्स. ये काफ़ी जगहों पर काफ़ी दफ़ा मैं एग्जांपल्स देकर समझा चुकी हूँ कि जैसा हम कह रहे होते हैं वैसा हमारा मतलब नहीं होता. मतलब अगर मैं आप मुझे कह रहे हैं कि तुम जाओ ना, अक्सर घर में होता है कि तुम जाके दरवाज़ा खोल दो, और मैं कहूँ अच्छा मैं जाऊँ. इट डजेंट मीन कि ओके आई एम गोइंग. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स द sarcastic टोन कि अच्छा मैं जाऊँगी, मतलब ये मतलब है तुम्हारा, ये वाली चीज़ है. तो अगर वर्ड का मतलब देखो तो उसका ये मतलब है कि ओके आई एम गोइंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, इट्स अ sarcastic टोन. आई डजेंट मीन लाइक दैट. इट डजेंट मीन लाइक दैट. और इसका मतलब एक sarcastic टोन है. इसका मतलब ये है कि अच्छा मैं ये नहीं करने वाली हूँ. ठीक है, तो हम वर्ड्स पर मतलब का ध्यान नहीं छोड़ सकते. हम ये देखेंगे कि हाँ जी वर्ड्स अलहदा हैं और उनके मीनिंग्स अलहदा हैं, और उन मतलब को समझना अगले के कहने के अंदाज में ज़रूरी है. तो बस जी, यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 5. आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर. एनी क्वेश्चंस या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. वीडियो पसंद आई है, लेक्चर समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.